यहाँ पर मुश्किलात जो है वो काफ़ी हैं। पानी नहीं है और क्या कहते हैं गैस नहीं है, आगे लोगों के पास पीछे की तरफ गैस है वो देते नहीं है। कुछ लोग सुसाइड करने आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग वैसे ही हादसात का शिकार हो जाते हैं, कुछ जो अल्लाह की तरफ से जो हो जाता है हादसा। तो कह लें कि 100 में से जो है ना 80% जो है वो लोग करते हैं यहाँ पर आके सुसाइड करते हैं। धमक से काफी अच्छी खासी दरारें आ जाती हैं। बहुत सारे मतलब के ऐसे घर हिलता है, जैसी आती है तो अच्छा खासा धमक पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं। मुझे बचपन से ही रेलवे का बहुत शौक था, ट्रेन देखना, उसकी रेल की सीटी सुनना और उसकी धमक महसूस करना। लेकिन कहा जाता है कि जो चीजें अगर किसी इंसान के लिए रहमत हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए जहमत बन जाए। इसी सिलसिले में आज मैं पहुंचा हूं गरीबाबाद फैसलाबाद का एक ऐसा इलाका जो बड़ा गुंजानाबाद इलाका है और यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। वहां पे लोगों के क्या मसाइल हैं जो रेलवे ट्रैक पर रहते हैं, आज उनसे बात करेंगे, उनके दुख सुनेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई ही रेल की सीटी सुनना, धमक महसूस करना वो देखने में अच्छा है या जब उसको प्रैक्टिकल वहां पे रह के महसूस किया जाए, सुना जाए तो वो कैसा लगता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं जी। ये जो है ये फैसलाबाद का बहुत गुंजानाबाद इलाका है और शहर के बीचों बीच में वाक़ है। और इसके आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ जो है जितने भी आपको मकान नजर आ रहे हैं यहाँ पे सब लोग रहते हैं और तकरीबन बहुत कम फासला है ट्रेन की पटरी में और इन घरों में। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं बाईं तरफ तो वहां पे जरा फासला थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और छोटे छोटे से घर हैं जिसके अंदर जो है वो रहते हैं, यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं। और बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए यहाँ पे जिंदगी गुजारना, क्योंकि एक तो ट्रेन की पटरी है और दूसरा जो है वो बड़ी मुश्किलात हैं इन लोगों के लिए, स्पेशली कि यहाँ पे जो है वो रात को बड़ा इशू होता है, कोई मेहमान आ जाए तब बड़ा इशू होता है। तो बड़े जो है ना वो नागजीर सूरत हाल है जहाँ पे ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसी सामने छोटे बच्चे जो हैं ये ट्रेन की पटरी पर खेल रहे हैं। इसी तरह से जो है वो खवातीन जो हैं वो यहाँ पे घरों से बाहर निकल के बैठी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे भी दिखा देता हूँ, मैं दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि खवातीन जो हैं वो वीडियो में ना आए। ये देखें, ये दूसरी तरफ पटरी की जो है वो थोड़ा सा फासला ज्यादा है, जबकि अगर हम राइट साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे जो घर हैं उनका जो है वो फासला करीब है। और ये बेसिकली वो इश्यूज हैं, ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हाईलाइट किया कि इन लोगों की जिंदगी जो है वो यहाँ पे कैसी गुजर रही है। फैमिलीज यहाँ पे जो है ये देखें बाहर बैठी होती हैं। ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे घर है, इनको इन इश्यूज को हाईलाइट करने वाला कोई नहीं है कि जिन्होंने इनकी जिंदगी पर जो है वो बात की हो कि इनकी जिंदगी में कैसी मुश्किलात हैं, कैसे जिंदगी गुजर रही है, यहाँ पे जो है वो लोग उनका गुजर बसर क्या है। और ये जो है सामने आपको जो है वो जहाल का पुल नजर आ रहा है, उस पे जो है वो ट्रैफिक रमादम है। तो बड़ा गुंजानाबाद और ये शहर का जो है वो मेन इलाका है, साथ ही जो है वो समुद्री रोड शुरू हो जाता है और उसकी बाईं तरफ जो है वो ये बस्ती है। ये देखें आप, छोटे छोटे से घर हैं और लोग यहाँ पे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं मुश्किलात के बावजूद। यहाँ पे जो है वो कुछ रहायशी भी हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा, उनसे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? आबद अली। आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं? मुझे तकरीबन इधर हो गए 35-40 साल हो गए हैं इधर रहते हुए। मेरे बाप दादा भी इधर ही थे और उसके बाद हम लोग भी शुरू से इधर ही रह रहे हैं। जंग वाली समझ नहीं इधर की है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्या मुश्किलात हैं। जो रेल की पटरी पे साथ साथ घर है, मैं देख रहा था यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से एक चारपाई का फासला है, उसके साथ पटरी शुरू हो जाती है। क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो सर बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपको पता है कि हम तो चलो इधर रह रहे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। अगर कोई हमारे गेस्ट आ जाते हैं, कोई मेहमान आते हैं, उनका हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है, देखना पड़ता है उनको बार बार के वो बाहर ना निकले।
ठीक है। ट्रेन आती है तो इतना शोर होता है, इतनी आवाज होती है कि जो गेस्ट आए होते हैं उनके लिए हम तो चलो इधर रहते हैं, हमें तो चलो कोई बात नहीं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनती है। और जैसे इधर चार पहिए बिछाई होती हैं, ठीक है ना, तो घर भी छोटे छोटे हैं, इधर बहुत सारी मुश्किलात हैं। जैसे कि बाहर सोते हैं गर्मियों में तब बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, ठीक है ना। सर्दियों में इतनी अंदर जगह नहीं होती क्योंकि छोटे छोटे तो घर हैं, फैमिली ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी है, बड़ी मुश्किलात हैं वैसे, गुजारा करना काफी कभी मुश्किल ऐसा है। भी हुआ है कि अगर बाहर सो रहे हो गर्मियों में तो शरारतन ट्रेन में से किसी ने कोई चीज फेंक दी हो सोए हुए पर? अक्सर करते हैं लोग, अक्सर वो फेंकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि वो खाने पीने की चीजें, कुछ छिलके फ्रूट के वो फेंक देते हैं, कोई पानी की बोतल फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं जाते हुए, ठीक है। तो फिर मतलब कि बहुत सारी इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई ऐसे मजाक भी कर देता है, कोई ऐसे गाली गलौज, कोई जैसे आपको पता है फैसलाबाद है, जुत्ते भी मार देते हैं लोग, ऐसे भी हो तो जाता है। घरों की हालत क्या है अंदर से? हाँ, सब गरीब लोग हैं हमारे जैसे, मैं भी, सब लोग ऐसे हैं, गरीब ही हैं बेचारे, गुजारा कर रहे हैं और नहीं कुछ सोर्सेज है तो फिर क्या नहीं करें तो बस। ट्रेन की धमक से कोई घरों का नुकसान हुआ है कभी? होता है मतलब कि धमक से काफी अच्छी खासी दरारें आ जाती हैं। बहुत सारे मतलब कि ऐसे घर हिलता है जैसी आती है तो अच्छा खासा धमक पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो अब तो ये है कि अवेयरनेस ही है लोगों के लिए कि छोटे बच्चे जो हैं ट्रेन से दूर रहें। वो बाजुकात जो एक्सीडेंट भी ट्रेन से हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जानी नुकसान भी होता है। और माली नुकसान तो वो तो पूरा आ जाएगा, जानी नुकसान पूरा नहीं होता। तो आपने कभी देखा है यहाँ पे कभी कोई हादसा हुआ हो कभी? काफी मरतबा यार देखे हादसे, हमारा तो ये हमारे तो घर के सामने भी कई मरतबा हादसा हुआ है कि लोगों के, अल्लाह माफ करे, वो पीसीज जो लोगों के उठा के लोगों को दिए हैं कि भाई अपना जो बंदा है उठा के पूरा इकट्ठा करके ले जाओ इसे। नहीं तो क्या वजह होती है, मतलब कुछ वजह लोग यार ये होते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग वैसे ही हादसा का शिकार हो जाते हैं, कुछ जो अल्लाह की तरफ से जो होता है, जो हो जाता है हादसा। तो कह लें कि 100 में से जो है ना 80% जो है वो लोग करते हैं यहाँ पर आके सुसाइड करते हैं। देखें जी, ये घर है सामने और ये ट्रेन की पटरी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा होगा तो कोई 4 5 6 फुट का हो जाएगा, इससे ज्यादा का ये फर्क नहीं है। और ये सामने जहाँ पे ये रश आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये छोटी सी यहाँ पे जो है इस आबादी में एक शॉप है, करियाने की शॉप है। उसके अलावा जो है वो सामने एक सब्जी की दुकान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से अपनी जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा था यहाँ पे रेल की पटरी पे जो है वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ ट्रेन की जद में जितने लोग आते हैं वो इसी तरह से एक्सीडेंटली आते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता, लोग सड़क क्रॉस कर रहे हो तो उन्हें पता नहीं लगता कि किस तरह से अगर वो ट्रेन की पटरी को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं तो उसको किस तरह से जो है वो ख्याल करना चाहिए। और ये बिल्कुल सामने छोटी सी जो है वो सब्जी की दुकान है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आगे कि कितना फर्क है ट्रेन की पटरी में और जो है ये दुकान में, और साथ ही घर है। और अभी मुझे भाई बता भी रहे थे कि घरों की हालत है कि दीवारें फट चुकी हैं, कमरे जो हैं वो फट चुके हैं। ये देखें, ये वो सब्जी की दुकान है और ये ट्रेन की पटरी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये बिल्कुल जो है वो ट्रेन के ऊपर जो है वो ये लोग रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं वो भी मैंने आपको जो है वो बताया है कि बड़ी मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सामने जो है वो फिर भी थोड़ा सा जो है वो फासला है, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो लोग ट्रेन की पटरी के ऊपर जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाई? फर्रुख। अच्छा फरूक भाई, आप यहाँ पे रहते हैं? नहीं, मैं इधर मेहमान आया हूँ कराची से। अच्छा माशाल्लाह, कराची से हैं आप? जी। अब मुझे ये बताएं कि फरूक भाई यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात हैं? यहाँ पर मुश्किलात जो है वो काफी हैं। पानी नहीं है और क्या कहते हैं गैस नहीं है आगे लोगों के पास, पीछे की तरफ गैस है वो देते नहीं है। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते। और बहुत ज्यादा लोगों की खस्ता हालतें हैं यहाँ पर, गुर्बत का मामूल है। सफाई भी इतनी नहीं है, यहाँ कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। जिस तरीके की यहाँ गंदगी आप देख रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए ये नुकसानदेह, डेंगू वगैरह और भी मजीद बीमारियां। और
ये है कि इस पे थोड़ा सा गौर किया जाए और काम किया जाए, या थोड़ी सफाई वफाई हो और काफी बेहतरी आए थोड़ी सी, क्योंकि पंजाब को मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, यहाँ की जो पीएम है मरियम नवाज साहिबा, वो सिंध की निस्बत बहुत जबरदस्त काम कर रही होती है। तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि इस तरफ ये जो पसमंदा इलाके हैं, गरीब गुरबा इलाके हैं, इस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करें, इधर भी आए, इधर भी लोगों की सुने, और अच्छा होगा कि इन लोगों को भी कुछ फैसिलिटीज वगैरह मिलेंगी, या कैंप लगने चाहिए मेडिसिन के हवाले से कैंप लगे, लोगों को फैसिलिटीज मिले, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं। मैं जो है वो पटरी के साथ साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो बुनियादी जरूरियात का भी फुकदान है। लोगों को जो है वो पानी पीने को मुयसर नहीं है, अच्छा जो है वो खाने को मुयसर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आपको वाज़िया होगा कि ये किस तरह की आबादी है और लोग यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं। पटरी से मैं थोड़ा सा आहिस्ता इसलिए चल रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे जो है वो पत्थर बहुत ज्यादा है, दूसरा पटरी पे चलना वैसे भी गैर कानूनी है, सेफ्टी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार हादसा ऐसे ही हो जाते हैं कि लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं या कोई अब बाइक या साइकिल से गुजर रहे हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता और वो जो है वो ट्रेन की जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो ये वो बुनियादी जरूरियात हैं जो कि लोगों को यहाँ पे चाहिए हैं। साफ पानी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, घर जो है वो सीधा है। तो हमारे जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट के जो है वो लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम इनको को बुनियादी जरूरियात जिंदगी की जो है वो फराहम की जाए, ताकि ये लोग जो है वो जिंदगी गुजार सकें, जिंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।